आज का हमारा टॉपिक है सिमेंस हार्डवेयर। तो पहले देखते हैं कि सिमेंस में कौन कौन से टाइप रहते हैं, कौन से हार्डवेयर रहते हैं और कौन कौन से इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्टिव ऑफ हार्डवेयर। तो जैसे हम क्लिक करते हैं, आप चेक कीजिए सिमेंस में फर्स्ट आता है स्टेप्स 5, सेकंड आता है स्टेप 7। ये दो टाइप है जो सिमेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिमेंस में स्टेप 5 में आता है डॉस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वर्क करता है स्टेप 5 ऑपरेशन डॉस बेस सिस्टम के ऊपर। एंड स्टेप 7 जो यूज़ करता है वो विंडोज़ बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। जो प्रोग्रामिंग टूल हम अभी देखते हैं कि स्टेप 5 में कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ होते हैं। स्टेप्स 5 में जो PLC यूज़ होते हैं उस S5 सीरीज़ के PLC यूज़ होते हैं। स्टेप 7 में जो PLC यूज़ होते हैं वो फर्स्ट है लोगो PLC, सेकंड है S7 200 में दो टाइप के ओल्ड 200 सीरीज एंड स्मार्ट S7 1200 स्मार्ट PLCs। S7 300 है 400 ET200S मॉड्यूल्स टाइप PLCs। नेक्स्ट है S7 1200 एंड 1500 सीरीज एंड नेक्स्ट है nowadays IoT's modules are available. The IoTs are both two modules are IoT 2020 and 2040। तो हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे टॉपिक S7 PLCs। तो S5 PLCs जो है वो पहले हम चेक करते हैं। S5 PLCs है तो ये है सम हार्डवेयर है इसमें, और ये हार्डवेयर है और ये PLC उसका PLC प्रोग्रामिंग टूल है जिससे हम PLC का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है लोगो। ये लोगो PLC है, ये आर मॉड्यूल दिस आर दिस कॉम्पैक्ट PLC। तो इसमें आप देख सकते हो 7 इनपुट्स है और 4 आउटपुट है। ये PLC में यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्क्रीन से और कुछ यहाँ पे स्विचेस भी है, जिस स्विचेस से यहाँ पे इसमें चेक कर सकते हैं हम ऑपरेशन में कि ये स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो जो ऑपरेशन है वो हम चेक कर सकते हैं लोगो PLC में। तो लोगो PLC में प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है वो है सॉफ्ट कॉन्फर्म एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो इसमें यूज़ होता है वो होता है PG इंटरफेस। तो हम LAN कनेक्शन भी इसमें यूज़ कर सकते हो और PG इंटरफेस केबल जो रहती है उससे भी डायरेक्टली हम लोगो PLC कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये है लोगो PLC का सॉफ्ट कॉन्फर्म बोल के एक प्रोग्रामिंग टूल है। वो प्रोग्रामिंग टूल कैसे दिखता है उसका हम एक ओवरव्यू आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे A1 A2 है वो PLC के इनपुट्स है एंड Q1 जो है वो PLC का आउटपुट है। इंटरनली आप देख सकते हो यहाँ पे कंपेयर ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर के बीट्स यूज ऑन एमबीडी फंक्शंस यूज़ किए, फंक्शन ब्लॉक यूज़ किए हुए उससे ये प्रोग्राम किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा S7 1200 एंड 1200 स्मार्ट PLCs। तो ये है 1200 स्मार्ट PLC, ये भी कॉम्पैक्ट टाइप है। यहाँ पे आप एक्सटर्नल IOs भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे PLC इनपुट्स है, नीचे के साइड में इनपुट्स होते हैं और ऊपर के साइड में आउटपुट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो पोर्ट्स आपको दिख रहे होंगे, दो पोर्ट इसलिए है, एक प्रोग्रामिंग PG है और एक आपको थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन के लिए अगर यूज़ करना है तो उसके लिए और एक कनेक्शन वहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है दो, एक माइक्रोविन यहाँ पे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को PLC को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ करते हैं। और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो PC और PLC कम्युनिकेट होता है वो PPI इंटरफेस से कम्युनिकेट होता है। PPI यानी पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस से यहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो माइक्रोविन का ये स्ट्रक्चर है S7 माइक्रोविन। तो ये PLC का हम एक मॉड्यूल हमने यहाँ पे आपको ओवरव्यू प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से ये प्रोग्रामिंग टूल इस प्रकार से हमें दिख जाता है और इसमें हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है S7 300 मॉड्यूल। तो आप S7 300 मॉड्यूल जो रहता है वो रेल बेस रहता है, रैक बेस जिसमें स्लॉट्स रहते हैं। वो स्लॉट के ऊपर हम PLC के मॉड्यूल्स जो रहते हैं वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट जो मॉड्यूल है यहाँ पे वो पावर मॉड्यूल है, उसके बाद आपका पीएलसी मॉड्यूल है, पीएलसी का सीपीयू है, एंड जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स मॉड्यूल जो है वो सिग्नल मॉड्यूल हम यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है वो होता है सिमेटिक मैनेजर, और उसी के साथ अभी न्यू जो वर्जन आया हुआ है टीआई पोर्टल के, टोटल इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल। तो इससे इंटीग्रेटेड पोर्टल जो इससे हम वर्जन 11 टू वर्जन 16 के इसमें प्रोग्राम S7300 मॉडल को हम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो इसमें यूज़ होता है वो मल्टी पॉइंट इंटरफेस या एमपीआई इंटरफेस, जो मल्टी पॉइंट इंटरफेस केबल्स रहती है उससे हम डायरेक्टली यूएसबी के थ्रू ये पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरा रहता है प्रोफिबस इंटरफेस, और तीसरा रहता है प्रोफिनेट इंटरफेस के ऊपर भी हम ये प्रोग्राम को पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस है सेमाटिक मैनेजर का, जो इसमें हम देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपेयर ब्लॉक और कुछ एमबीडीज फंक्शन दिख रहे हैं। दूसरे बाद में यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा है, उसमें नेटवर्क्स मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल है, और लास्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे सिमुलेटर है जिससे हम ये पीएलसी को सिमुलेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं और ये प्रोग्राम हम सिमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है S7400 पीएलसी। तो ये 400 पीएलसी भी रेल बेस रैक बेस मॉड्यूल है। जो रैक्स रहती है वो रैक हम रेल के ऊपर कनेक्ट करके ये मॉड्यूलर पीएलसी हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ऑन S7400 के पीएलसी जो यूज़ होते हैं वो डीसीएस बेस पीएलसीज रहते हैं। वो कम्युनिकेशन के नेटवर्क के हिसाब से वो मोस्टली ऑन बिग एप्लीकेशन के लिए S7400 मॉड्यूल यूज़ करते हैं। रिडेंडेंसी सीपीयू के लिए, हार्ड कम्युनिकेशन के लिए, डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए हम S7400 मॉड्यूल यूज़ करते हैं। ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ होता है सिमेटिक मैनेजर और टीआई पोर्टल वर्जन 11 एंड उसके अबो के वर्जन्स हम इसको प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो होता है उसके लिए प्रोफिबस प्रोफिनेट से हम इसको प्रोग्रामिंग एंड कम्युनिकेशन कर सकते हैं थर्ड पार्टी डिवाइस के साथ भी और पीएलसी के साथ भी। ये इंटरफेस हमने फिर से यहाँ पे दिया है। इंटरफेस यहाँ पे आपको टूल का इंटरफेस दिख रहा है, वो है सिमेटिक मैनेजर का, जिससे हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं। सेम एज S7300 मॉडल का जो इंटरफेस रहता है, टूल्स रहता है, वही हम यहाँ पे 400 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ET200S। ET200S मॉडल इज स्लॉट, इट्स रेक एंड स्लॉट बेस मॉडल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बेस यहाँ पे फर्स्ट है सीपीयू मॉडल है। सीपीयू के बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि स्लॉट्स है, डिफरेंट स्लॉट्स हमने देखे। यहाँ पे देख लीजिए वाइट एंड ब्लैक जो बेस मॉड्यूल्स है उसके ऊपर यहाँ पे मॉड्यूल टाइप के पीएलसी कार्ड जो है वो हम इसमें इनपुट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ET200S का स्मॉल पीएलसी है, कॉम्पैक्ट है। इसके साथ हम थर्ड पार्टी S300 के साथ ET200 के मॉड्यूल थर्ड पार्टी डिवाइस ऐसा और RTU बेस के स्ट्रक्चर में ET200 मॉड्यूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे उसके लिए है सेम सिमेटिक मैनेजर एंड टीआई पोर्टल वर्जन 11 एंड उसके अबो के वर्जन ET200 मॉड्यूल को सपोर्ट करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसमें रहता है प्रोफिनेट एंड प्रोफिबस कम्युनिकेशन। प्रोफिबस कम्युनिकेशन जो यूज़ होता है वो पीएलसी टू पीएलसी यूज़ होता है, और प्रोफिनेट कनेक्शन जो यूज़ होता है वो डायरेक्टली हम पीसी के साथ उसका कॉन्फ़िगरेशन के लिए या पीएलसी कम्युनिकेशन के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये है टोटल इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल, यानी टीआई पोर्टल का ये वह टूल आपको दिखा रही है। तो इसमें आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट्री है, प्लस बीच में आपको डिवाइस व्यूज़ दिख रहे हैं। तो इसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन का जो एक चार्ट है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं ET200 मॉडल का, वो यहाँ पे ये एग्जांपल में हम दिखा रहे हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारे पास S7 1200। 1200 के मॉड्यूल जो यूज़ होते हैं वो न्यूली अप्लीकेबल न्यूली पीएलसीज है। तो इसमें ये कॉम्पैक्ट बेस पीएलसी है, जैसे लोगो और S7 1200 के मॉड्यूल्स रहते हैं उसी प्रकार से S7 1200 के मॉड्यूल्स है कॉम्पैक्ट बेस मॉड्यूल। तो इसमें ये कॉम्पैक्ट पीएलसीज है
उसमें इंटरनली डायरेक्टली इनपुट एंड आउटपुट जो इंटरफेस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एडिशनल इनपुट्स एंड आउटपुट भी हम यहाँ पे कार्ड इस पीएलसी को S7-1200 पीएलसी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसका यूज़ करते हैं टीआ पोर्टल का वर्जन 11 एंड अबो के वर्जन से इससे 1200 मॉड्यूल को हम प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसमें यूज़ होता है प्रॉफीनेट, तो प्रॉफीनेट के साथ ही इसको हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगेन टीआ पोर्टल का इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन का जो व्यू दिखाया है, यहाँ पे टूल का इंटरफेस दिखाया है कि किस तरीके से हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है S7-1500। तो 1500 के आप देख सकते हो कि 1500 के इस तरीके से मॉड्यूल रहते हैं, उसमें उसके ऊपर एक स्क्रीन रहते है, और स्क्रीन में आपको पीएलसी के रन मोड, स्टॉप मोड में ऑपरेशन जो रहेगा सीपीयू का वो आप देख सकते हो। उसके साथ इसका इथरनेट नेटवर्क भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। पीएलसी को हम कॉन्फ़िगर मॉड्यूल में हमें स्टॉप मोड में पीएलसी डालना है, तो हम स्क्रीन के ऊपर से और नीचे बटन्स दिए है, उसके पुश बटन्स दिए है, उसके साथ ऑपरेट करके ये मॉड्यूल को हम पीएलसी इनपुट यहाँ पीएलसी के ऑपरेशन को यहाँ पे चेक कर सकते हो, सिस्टम इंटरनली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ ये S7-1500 में। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो इसमें यूज़ होता है वो टीआ पोर्टल वर्जन 13 एंड अबो के वर्जन जो रहते हैं वो उसमें यूज़ होते हैं। अभी आप टीआ पोर्टल के वर्जन 13 तो 16 तक यहाँ पे अभी अवेलेबल है, वर्जन्स अवेलेबल है टीआ पोर्टल के। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है वो प्रॉफीनेट। प्रॉफीनेट इज़ नथिंग बट द इथरनेट कम्युनिकेशन के इसके साथ हम इथरनेट वाया इथरनेट केबल के साथ प्रॉफीनेट इंटरफेस से हम S7-1500 को प्रोग्रामिंग टूल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग टूल टीआ पोर्टल का ही हमने यहाँ पे इंटरफेस कनेक्ट किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और दूसरी जो स्ट्रक्चरल टेस्ट यहाँ पे लैंग्वेज हमने यूज़ की हुई है, तो उससे हम प्रोग्राम इसमें S7-1500 में कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग टूल आपको ट्रायल वर्जन S7-300 का आपको मिल जाएगा। तो ये है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। किस तरीके से ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ये वर्क होता है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में दो सेक्टर्स हैं। यहाँ पे एक है प्रोसेस और फील्ड कम्युनिकेशन है जो बॉटम साइड में रहता है, और डाटा कम्युनिकेशन जो अपर साइड में जो पीसी के साथ कम्युनिकेट होता है वो डाटा कम्युनिकेशन रहता है। और प्रोसेस एंड फील्ड डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं पीएलसी को, तो वो बॉटम साइड में रहता है, वो कनेक्शन इंटरफेस रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला EI3 कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये मोस्टली ऑन यूज़ होता है बिल्डिंग ऑटोमेशन सेक्टर में, जहाँ से वो डायरेक्टली हम लिंक के थ्रू पीएलसी को हम इंटरफेस कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल इथरनेट को डायरेक्टली हम इंटरफेस कर सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल है ESI इंटरफेस, मोस्टली ऑन ESI इसको बोलते हैं, जो एक्चुएटर एंड सेंसर जो रहते हैं वो डायरेक्टली एक ही केबल के थ्रू हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल सेंसर्स एंड यहाँ पे डायरेक्टली अटैच होते हैं, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑल डेयरी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे एक्चुएटर का फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ESI इंटरफेस डायरेक्टली यूज़ करते हैं और वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं 7300 सीपीयू के साथ। और 300 का सीपीयू जो हमने कम्युनिकेट किया है और फ्लॉपी बस इंटरनेट नेटवर्क के साथ हमने इंटरफेस किया हुआ है। 8200 के मॉड्यूल S7300 के मॉड्यूल्स वो डायरेक्ट फ्लॉपी बस के साथ कम्युनिकेट करके हमने S7300 के सीपीयू के साथ PNDP के साथ कम्युनिकेट किया है। तो ये स्कैनर हम एडिशनल स्कैनर भी हम S7300 के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ से स्कैन करके कोई भी स्कैनिंग डाटा हम यूज़ कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए, रोबोटिक एप्लीकेशन के लिए। स्कैनर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेशन ऑफ डाटा। नाउ आज के दिन में हम देख सकते हैं कि वेयर हाउस में बहुत बड़ी सिस्टम है, तो वहाँ पे हमें स्कैनर मोस्टली ऑन यूज़ होते हैं। वहाँ से S7300 के सीपीयू के साथ स्कैनर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमारा जो MPI नेटवर्क कम्युनिकेशन, अभी हम जाते हैं डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ।
जो MPI कम्युनिकेशन रहता है मल्टी पॉइंट इंटरफेस, वो डायरेक्टली MPI इंटरफेस जो रहता है वो S7300 PLC टू PLC कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, प्रोग्रामिंग टूल के लिए यूज़ होता है। और हमारा PC कनेक्शन जो हमारे HMIs रहते हैं, OS यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो HMIs रहते हैं, वो HMI डायरेक्टली हम PLC के साथ कम्युनिकेट करके ऑपरेशनल चेक कर सकते हैं। S7300 मॉडल हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल इथरनेट के थ्रू, और इंडस्ट्रियल इथरनेट के थ्रू हम PC के लिए कनेक्ट करते हैं। और OS में भी हम इसको इंटरफेस करते हैं, उससे हमें इंडस्ट्रियल इथरनेट से हमें ऑल द नेटवर्क का डाटा हमें PC में जनरेट होता है, वहाँ से SCADA ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे पूरा डाटा जो कम्युनिकेट होता है बॉटम फायर डिटेक्टर या सेंसर से या DP8200 मॉड्यूल 300 मॉड्यूल से और स्कैनर से मॉड्यूल से डायरेक्टली डाटा हमारा कम्युनिकेट होता है PC के साथ, और वहाँ पे हम इंटरफेस इसका चेक कर सकते। तो ये ओवरव्यू है S7300 सीमेंस का PLC और उसे S5 एंड S7 मॉड्यूल, मतलब जो भी स्टेप 5 और स्टेप 7 का मॉड्यूल जो रहता है वो हम कैसे यहाँ पे इंटरफेस कर सकते हैं, ये हमने इस मॉड्यूल में चेक किया है। थैंक यू।